हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 6 चल रहा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, इसकी एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले बच्चों, इसमें 3 फॉर्मूले हैं जिनके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम उन फॉर्मूलों के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, पहला फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में मतलब ये है कि हमारे पास कोई फर्स्ट डिजिट है, मान के चलते हैं कि a, कोई हमारे पास सेकंड डिजिट है, मान के चलते हैं कि b है। ये फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट जिसको मैंने a और b माना है। तो a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो इसको कैसे खोला जाएगा। तो यहाँ पे a का स्क्वायर मींस फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, फिर सेकंड डिजिट का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab। यहाँ पे जो ये 2ab लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। जब इनकी 2 की मल्टीप्लाई a और b के साथ होती है तो ये पूरा हो जाता है 2ab। 2ab, ठीक है। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या है, हमारे पास a और b दो डिजिट हैं जिनके बीच में माइनस है और उनका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो आप फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करोगे प्लस सेकेंड डिजिट का स्क्वायर करोगे, फिर -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b करोगे, ठीक है। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b को 2ab। यहाँ पे जो a और b है वो किसमें है, मल्टीप्लाई में। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। तो ये भी हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला बच्चों होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a हमारे पास कोई डिजिट है जिसका स्क्वायर है, b हमारे पास कोई सेकंड डिजिट है जिसका स्क्वायर है और बीच में लगा हुआ है माइनस। तो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार हम a प्लस बी लिखेंगे, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, और एक बार दोनों डिजिट को माइनस करेंगे। फर्स्ट और सेकंड डिजिट को एक बार प्लस करेंगे और एक बार दोनों ही डिजिट को माइनस करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले हैं बच्चों, आप इनको नोट कर लीजिए कॉपी में और ये आपको याद करना है। इसके बाद और हम बताएंगे, जैसे बच्चों हमारा x, ये इतना करने के बाद ये अलग टॉपिक है कि अगर हमारे पास कोई x लिखा हुआ है और दूसरा नंबर भी x लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इस x का स्क्वायर कर देते हैं। x का क्या कर देते हैं, स्क्वायर, क्योंकि ये किसमें लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में। यानी कि जब दो सेम चीज मल्टीप्लाई में लिखी होती है तो हम उसका क्या करते हैं, स्क्वायर। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि अगर दो चीज मीन्स टर्म, जैसे मैथ में तो टर्म आएंगे, तो अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो हम उनका स्क्वायर करेंगे। एग्जाम्पल में 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, यहाँ देखिए दोनों ही सेम टर्म है और दोनों के ब्रैकेट के बीच में यहाँ देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होता है। जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अब ये दो सेम टर्म मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो हम इसको 2a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे और इन फॉर्मूलों का यूज होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, और इसका फर्स्ट पार्ट जो ए है वो हमें गिवन है 2a प्लस 3b मल्टीप्लाई में 2a प्लस 3b। इसको हमको सॉल्व करना है। तो बच्चों सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए ये दोनों ही जो टर्म है ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि दो ब्रैकेट्स के बीच में, एक ब्रैकेट ये दूसरा ब्रैकेट ये, दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है। जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, और दो सेम टर्म अगर मल्टीप्लाई में हो तो उनका स्क्वायर कर दिया जाता है। तो ये लिखा हुआ है 2a प्लस 3b मल्टीप्लाई 2a प्लस 3b, ये दोनों ही टर्म मल्टीप्लाई में है तो इनका स्क्वायर कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा
2a+3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2a+3b के होल स्क्वायर को हम खोलेंगे फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूला क्या होता है, मान के चलेंगे बच्चों ये पूरा हमारा a है और ये पूरा हमारा b है। यहाँ पे a और b को a b नहीं मानना है। एक मतलब फर्स्ट नंबर पे जो टर्म लिखा वो कंप्लीट हमारा a होगा, सेकंड नंबर पे जो टर्म लिखा हुआ है ये पूरा हमारा b होगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर बच्चों a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। a की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये हो जाएगा a b। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट करते हैं इसका बी पार्ट। हमको ये गिवन है x प्लस 3y मल्टीप्लाई x प्लस 3y। अब यहाँ पे देखिए ये हमको क्वेश्चन गिवन है x प्लस 3y मल्टीप्लाई x प्लस 3y और ये सेम टर्म मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 3y का होल स्क्वायर। और जब हम इसको खोलेंगे तो देखिए जहां ये x लिखा हुआ है ये हमारा a हो जाएगा मतलब पहला टर्म, और जो 3y है ये हमारा b मतलब दूसरा टर्म हो जाएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस और ये b का होल स्क्वायर। तो कैसे करते हैं, a का स्क्वायर मीन्स x पहले डिजिट का स्क्वायर करना है, फिर दूसरी डिजिट यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट। आइए इसका बाकी का बचा हुआ पार्ट मैं इधर लिख देता हूं। देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 क्योंकि डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट में होती है तो 2 3 जा 6, x की मल्टीप्लाई y में होगी तो ये हो जाएगा xy आंसर। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका सी पार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है 4x माइनस 2y मल्टीप्लाई 4x माइनस 2y। ये दोनों ही बच्चों सेम डिजिट हैं और सेम टर्म है और मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। और अगर ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं 4x माइनस 2y और 4x माइनस 2y तो इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम सेम टर्म की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दो टर्म है जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करें दोनों ही सेम है तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जो फर्स्ट टर्म है ये हमारा a हो जाएगा, सेकंड टर्म हमारा b हो जाएगा, बीच में लगा हुआ है माइनस तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। जो यहाँ पे पावर 2 लगी हुई है ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आइए इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16। x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये हो जाएगा xy। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसका डी पार्ट। हमको गिवन है 3a प्लस 4b और मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर यहाँ पे 3a माइनस 4b। तो बच्चों देखिए ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बन रहा है कि a प्लस बी एक बार दिया हुआ है, एक बार a माइनस बी दिया हुआ, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे जो दोनों ही जगह पे डिजिट लिखी हुई है वो सेम है, बट एक जगह प्लस में है और एक जगह माइनस में है। तो जब इस तरीके का फॉर्मूला बनता है a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर लिखी हुई डिजिट सेम है बट एक जगह प्लस और दूसरी जगह माइनस है, तब आपका क्या करोगे, इस a का स्क्वायर करोगे और इस b का स्क्वायर करोगे, वही यहाँ करना है। तो हमें गिवन है 3a प्लस 4b, गिवन है 3a माइनस 4b, ये हमें गिवन है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बच्चों 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए।
सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है फाइंड द स्क्वायर, मतलब जो भी हमको ये गिवन है ना इसका स्क्वायर फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट ए दिया हुआ है 3a+5b। ठीक है, अब इसको सॉल्व क्या करना है, 3a+5b इसका स्क्वायर, ये कर दिया मैंने स्क्वायर, ये फाइंड करना है 3a+5b का स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा बच्चों, देखिए पहला टर्म इस पूरे को माना जाएगा a, जो ये दूसरा टर्म 5b लिखा हुआ इस पूरे को माना जाएगा b, तो ये a+b का होल स्क्वायर है, a+b का होल स्क्वायर, और इसको a+b के फॉर्मूले से इसको खोला जाएगा। तो इसको फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर मींस पहले डिजिट का स्क्वायर प्लस सेकंड डिजिट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट जो आपकी है और फिर सेकंड डिजिट। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये देखो 3a पूरे का स्क्वायर है, तो पहले 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और ये हो जाएगा ab। इस तरीके से बच्चों हमारा ए पार्ट जो है सॉल्व हो गया है और यही हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट बी, इसमें 8a-3b इसमें हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो सॉल्व में लिखेंगे 8a-3b और इसका स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, b स्क्वायर माइनस 2 8 जा 16 और 16 3 जा ये हो जाएगा 48, और a की मल्टीप्लाई b में करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ab, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी पार्ट हमको गिवन है 7x माइनस वाई। सॉल्व में बच्चों 7x माइनस वाई इसका हमको स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर, तो ये पावर लगा दिए स्क्वायर। अब इसमें ये a 7x पूरा हो जाएगा a और y जो है वो हो जाएगा b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब पहली डिजिट का स्क्वायर प्लस सेकंड डिजिट का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। सॉल्व करेंगे 7 7 जा 49 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई आंसर। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो भी ये पार्ट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने भी ये पार्ट्स दिए हैं सबको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में बच्चों इसमें 3 फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं वही 3 फॉर्मूले यूज होंगे, हमें देखना है कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1/3x प्लस 1/2y ब्रैकेट्स में 1/3x माइनस 1/2y। अब आपको इसमें देखना है ध्यान से, देखिए इसमें हमारा यहाँ पर और यहाँ जो डिजिट लिखी हुई है वही डिजिट यहाँ पे और यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से देखना बच्चों। 1/3x यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1/3x लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/2y लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1/2y लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह प्लस में लिखा हुआ है एक जगह माइनस में लिखा हुआ है। तो आप बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू, अगर ऐसे दिया है तो आप a का स्क्वायर कीजिए माइनस b का स्क्वायर। a का मतलब जो आपकी पहली डिजिट है, पहली डिजिट उसका स्क्वायर कीजिए और जो आपकी दूसरी डिजिट है उसका स्क्वायर कीजिए और बीच में आपको लगाना है माइनस, ये फॉर्मूला है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया ही हुआ है, ठीक है। सॉल्व करना है ax प्लस 1/3x प्लस 1/2y और 1/3x माइनस 1/2y। तो यहाँ ये a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 1/2y का
होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखिए जो भी इस ब्रैकेट्स के अंदर है सबका स्क्वायर होगा, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर बच्चों x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं बी पार्ट। ये हमको दिया हुआ है 4/7x माइनस 3/8y, आगे दिया हुआ है 4/7x प्लस 3/8y। ठीक है बच्चों, अब इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है 4/7x माइनस 3/8y, और दिया हुआ है 4/7x प्लस 3/8y। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो डिजिट लिखी हुई है वही डिजिट यहाँ लिखी हुई है, जो डिजिट यहाँ लिखी हुई है वही डिजिट यहाँ लिखी हुई है, बस फर्क कितना है, एक जगह प्लस में है और एक जगह माइनस में। इस फॉर्मूले को देखिए, और दोनों ही जगह पर डिजिट सेम है, बस एक जगह प्लस है दूसरी जगह क्या है माइनस। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/7 का 7x का स्क्वायर माइनस 3/8y का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बच्चों, 4 4 जा 16, 7 का स्क्वायर 49 x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 y स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट से इसके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं सी पार्ट। ये हमको दिया हुआ है 6x माइनस 7y, 6x प्लस 7y। सॉल्व में पहले तो ये क्वेश्चन को ही नोट करेंगे, 6x माइनस 7y, 6x प्लस 7y। फिर से इस क्वेश्चन में बच्चों आप ध्यान से देखिए, जो डिजिट यहाँ लिखी हुई है वही डिजिट यहाँ लिखी हुई है, जो डिजिट सेकंड नंबर पे लिखी हुई है वही डिजिट इसमें भी सेकंड नंबर पे लिखी हुई है। फर्क कितना है, एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, दूसरी जगह क्या है प्लस। जब इस तरीके से डिजिट लिखी हो, एक जगह प्लस में हो दूसरी जगह माइनस में, बट दोनों ही टर्म क्या हो सेम हो, तो फॉर्मूला लगता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, जो पहली डिजिट है, जो पहली डिजिट है उसका स्क्वायर माइनस फिर जो सेकंड नंबर पे डिजिट लिखी हुई है उसका स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर बच्चों 36 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। सॉल्व करते हैं अपने डी पार्ट को। ये दिया हुआ है 5x प्लस 6y और 5x प्लस 6y। अब इसको ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, दोनों ही जगह पर ये दोनों सेम डिजिट है, सेम डिजिट मतलब कि दो बार सेम डिजिट मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, दो सेम डिजिट मल्टीप्लाई में लिखी हुई है तो उनका स्क्वायर हो जाएगा। अगर तीन डिजिट सेम तीन डिजिट मल्टीप्लाई में लिखी हो तो उनका क्यूब हो जाएगा। फिलहाल तो इस पे देखिए ये भी सेम है, देखिए ये और ये दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो 5x प्लस 6y मल्टीप्लाई 5x प्लस 6y, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं, इस वजह से ये बच्चों 5x प्लस 6y का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ध्यान से देखिए, ये पूरा हो जाएगा a, 5x a, और जो 6y है ये हो जाएगा b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको कैसे खोला जाएगा, a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब सेकंड डिजिट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 6y। सॉल्व करेंगे बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और y स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2 5 जा 10 और 10 6 जा 60, x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये हो जाएगा x y। और इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका ई पार्ट। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का जो ये होल स्क्वायर दिया हुआ है ना बच्चों, ये जो एक्स स्क्वायर है इस पूरे को तो मानेंगे ए, और जो ये बाई है इसको बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खोला जाता है? ए जो ये ए है ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये पूरा ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। सॉल्व करेंगे तो एक्स की, देखिए पावर की भी पावर होती है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 2 माइनस 2x स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद सॉल्व करेंगे f, ये हमको दिया हुआ है 6x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 6x प्लस 1/3y है इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों जिसमें 6x a और 1/3 इसको मान के चलेंगे b, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। देखिए 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और 6 से 3 से 6 कट जाएगा तो उसको काट देंगे। आगे 2 2 जा, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, और यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इसका सॉल्व करते हैं पार्ट। सॉल्व करते हैं बच्चों इसके जी पार्ट को। ये हमको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। इसके बाद दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स के अंदर दोनों ही जगह पे डिजिट हमारी सेम है। अगर सेम 2 डिजिट मल्टीप्लाई में लिखी होती है तो उनका स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाए, इस पूरे को देखिए इस पूरे डिजिट को माना जाएगा a और इस पूरे डिजिट को मानेंगे b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से खोला जाएगा। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस जो भी आपका b पे होगा b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, इसमें देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो 2 2 जा 4, और a स्क्वायर b की मल्टीप्लाई b के साथ होगी तो ये हो जाएगा b की पावर 4 आंसर। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका h पार्ट, ये है a स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस 5। सॉल्व में हमको गिवन है ए स्क्वायर प्लस 5 ए स्क्वायर प्लस 5, 2 डिजिट मल्टीप्लाई में है, 2 सेम डिजिट मल्टीप्लाई में, तो इनका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर नहीं ए प्लस बी, ये वाली जो डिजिट है इस पूरे को ए और ये वाली बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्व करेंगे तो a की, देखिए a की पावर 2 और उसकी भी पावर 2, तो a की पावर 4, जब भी पावर की पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 जा 10 और a स्क्वायर आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 था और इसके अंदर जितने भी पार्ट्स थे सब सॉल्व हो गए हैं। आप इसको नोट करिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला कि सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटीज, मतलब जो भी ये पार्ट्स दिए गए हैं बच्चों ए से लेकर और एल तक जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं इनको आइडेंटिटी का यूज करके हमें सॉल्व करना। आइडेंटिटी मींस फॉर्मूले, जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करके आपको इनको सॉल्व करना है। तो आइए इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये 48x वो 48 स्क्वायर है, 48 स्क्वायर। अब इसमें हम केवल 3 फॉर्मूले लगा सकते हैं, या तो हम a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं, या फिर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं, या फिर एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमको इन्हीं 3 में से चॉइस है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये हमको 48 गिवन है, 48 को बच्चों हम लिख सकते हैं
50 माइनस 2, देखिए 48 है, 48 को दो ऑप्शन है, 48 को हम या तो ऐसे लिख लें 40 प्लस 8, तब भी क्या आ जाएगा 48, या फिर इसको दूसरा ऑप्शन ये है कि 50 माइनस 2 कर लें, क्योंकि 50 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 48, और 40 में अगर 8 को हम प्लस करते हैं तब भी कितना हो जाएगा 48। अगर हम ये वाला मेथड अपनाएंगे तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। अगर हम इस वाले फॉर्मेट से करेंगे तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चाहे a प्लस बी का फॉर्मूले का यूज करें चाहे a माइनस बी का, ठीक है, दोनों से ही हमारा आंसर सेम आएगा। और इसमें फॉर्मूला जो बोला था कि फॉर्मूले का यूज करना था, फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। मैं इसमें करता हूँ, जैसे 48 है, 48 को मैं 50 माइनस 2 इस दो डिजिट में ब्रेक कर लेता हूँ, क्योंकि 50 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 48। अब होगा क्या बच्चों, ये वाली डिजिट a, इस पूरी डिजिट जो 50 है इसको a बोलेंगे और इसको मानेंगे b, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व किया जाएगा इसको कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, मतलब कि फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पे डबल जीरो, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 50 टू जा 100 टू जा 200, ये आ गया है। अब इसमें से क्या करेंगे बच्चों हम, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2504, और माइनस करेंगे 200 को, जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2304 आंसर। ठीक है, माइनस करने पे ये आ जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से बच्चों ये दिया हुआ है 96 और इसका होल स्क्वायर। तो 96 को भी बच्चों हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो 90 प्लस 6 कर लीजिए या फिर 100 माइनस 4 कर लीजिए, क्योंकि 90 प्लस 6 करोगे तब भी कितना आएगा 96, और 100 में से 4 को माइनस करोगे तब भी कितना आएगा 96। तो अब यहाँ से आपको चॉइस करना है कि a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है या a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको 100 माइनस 4, 100 में से 4 को माइनस करके, अब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहली डिजिट a दूसरी डिजिट b और a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये हो जाएगा 100 4 जा 400 2 जा 800। ठीक है, अब बच्चे इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं कि जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये, इसके बाद बच्चे यहाँ लिखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। 10,000 में 16 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10,016, और माइनस करना है बच्चों इसमें से 800 को, तो 800 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 61, और 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 9। ठीक है, 9,216 ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा सी हमको दिया है बच्चा 105 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, दो डिजिट में ब्रेक कर लेते हैं, कौन सा 100 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 तो 105, इसमें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये फॉर्मूला होता है। तो 100 का स्क्वायर बच्चों 10,000 प्लस 25 5 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 500, 500 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 1000, सबको प्लस करना है। ठीक है, तो अब इसका ये हो जाएगा हमारा 11025, 11,025 आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी पार्ट है बच्चों 197 का स्क्वायर, 197 का स्क्वायर। अब हम इसको दो डिजिट में ब्रेक करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए दो इसमें भी मेथड है,
कि 190 प्लस 7 कर लीजिए या फिर सीधा 200 माइनस 3 कर लीजिए। तो बच्चों बेस्ट मेथड ये रहेगा, ठीक है। ये उतना अच्छा नहीं रहेगा, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी हमको। तो ये देखना कि कैलकुलेशन भी कम करनी पड़े और आंसर भी जल्दी आ जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 200 में से 3 को क्या कर देंगे माइनस, और जब हम 200 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 197 और इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसमें तो 2 इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा क्योंकि इसमें बीच में माइनस है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, मतलब फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। 2 का स्क्वायर 4 और बच्चों 2 जीरो है ना, इनका स्क्वायर हो जाएगा 4 जीरो, ठीक है ना। प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 100 200 3 जा 600 और 600 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। प्लस करेंगे देखिए इसमें 10009, ये तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों डिजिट प्लस हो जाएंगे। माइनस करना है हमको 1200 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 900 और 9 आ गया, 0 आ गया। इसके बाद 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 38,809। सॉल्व करते हैं इसके बाद ई पार्ट, ये हमको दिया हुआ है 1006। ई पार्ट है ये हमारा 1006 और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए इसको लिखा जाएगा 1000 प्लस 6 और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, देखिए 1000 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मतलब फर्स्ट डिजिट, b मतलब सेकंड डिजिट। अब यहाँ पे देखिए 1000 का जो स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे कितने जीरो है 3 का डबल कर दो तो 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1000 को मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6000 और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12000, ठीक है। अब इसमें इसको पहले तो प्लस, सबको प्लस करना है तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 36, इसके बाद 2 जीरो यहाँ पे, इसके बाद 0 के बाद फिर हमारा 2 फिर 1 फिर 0 फिर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों आप प्लस करके देख लेना, ठीक है। इन तीनों को प्लस करना है, प्लस करना है और प्लस करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद एफ पार्ट जो हमको गिवन है ये दिया हुआ है 63 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, देखिए ये 63 को हम मान के चलेंगे a माइनस और ये मान के चलेंगे b, यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, a प्लस b और a माइनस b, मतलब जो ये डिजिट दी गई है इन्हीं को एक बार प्लस करना है, इन्हीं को एक बार माइनस करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये जो हमको गिवन है 63 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 42 और 63 माइनस 42, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 4 यानी कि 21 और 2 ब्रैकेट्स के बीच में बच्चों मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ पे इसको प्लस करना था 5 और 6 और 4 ये हो जाएगा बच्चों 10 मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इनकी तो ये आ जाएगा 21 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 105। इसमें 105 तो 5 कैरी आ जाएगा बच्चों आपका 10, ध्यान रखना। अब 10 यहाँ पे है 0, कैरी तो 10 के ऊपर आएगा तो इसमें से केवल 0 यहाँ आ जाएगा, बाकी का जो 10 का ये वाला 1 है ये कैरी चला जाएगा इस 1 के पास, तो 21 बन गया 21 और ये हो जाएगा 22, ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सॉल्व करते हैं बच्चों इसका जी पार्ट। ये हमको दिया हुआ है 85 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बच्चों, एक बार देखिए ये a है और ये b है, मतलब a फर्स्ट डिजिट और b हमारे सेकंड डिजिट। तो अगर फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर, तो एक बार फर्स्ट दोनों डिजिट को प्लस कर दीजिए और एक बार दोनों ही डिजिट को माइनस कर दीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 85 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 85 प्लस 65, एक बार मैंने इनको प्लस कर दिया, और 85 माइनस 65 एक बार मैंने इनको माइनस कर दिया। फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 5 5 10 8 6 14 1 15 मल्टीप्लाई। जब तो ब्रैकेट देखिए, जब ये दो डिजिट सॉल्व होकर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होते हैं तो ब्रैकेट हट जाता है। सेम इसी तरीके से जब यहाँ का ब्रैकेट हटेगा तो किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 6 गया 2 बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 या 30 होता है, बाकी एक जीरो यहाँ का एक जीरो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3000। सॉल्व करते हैं एच पार्ट इसका। ये हमको दिया हुआ है 216 का स्क्वायर माइनस 206 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसमें 216 का स्क्वायर माइनस 206 का स्क्वायर दिया हुआ है, जिसमें हमें पहले डिजिट को a का स्क्वायर और ये सेकंड डिजिट है b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपको गिवन है, तो आप क्या लिखोगे a प्लस b, फिर a माइनस b। सॉल्व करते हैं, इन दोनों को पहले प्लस करना पड़ेगा, तो 6 6 12 और क्या आएगा 1 1 और 1 2 2 2 4 मल्टीप्लाई, इनको माइनस करेंगे 6 में 6 गया 0, 1 का 1 और 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों 10, और 10 की मल्टीप्लाई जब 422 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4220 और ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसका आई पार्ट। ये हमको दिया हुआ है 97 मल्टीप्लाई 103। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 97 को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 97, 100 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 97 लिख सकते हैं। वैसे ही 100 ये 103 लिखा हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 3। अब गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे दोनों ही जगह पे जो मेरी डिजिट लिखी हुई है वो तो सेम है, बट एक जगह माइनस है दूसरी जगह क्या है प्लस है। जैसे इस फॉर्मूले को देखिए a और b दोनों ही जगह पर सेम है, बट एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस है, तो क्या लिख सकते हैं हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर बच्चों होता है 10,000 माइनस 9। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो 10 में से यहाँ देखिए 10 में से 9 जाएंगे तो एक बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 9। आंसर आई के बाद जे पार्ट आ जाएगा। जे पार्ट हमको दिया हुआ है 7.2 मल्टीप्लाई 6.8। मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखिए 7.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 प्लस 0.2, ठीक है, क्योंकि अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 7.2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो ये 6.8 है इसको मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस 0.2। अगर मैं 7 में से 0.2 को माइनस कर देता हूँ तो 6.8 आ जाएगा। होगा क्या, यहाँ पे देखिए ये मेरा बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर ये a प्लस बी और a माइनस बी है तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 0.4, ये हो जाएगा b का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस, यहाँ पे देखिए 2.2 का स्क्वायर है तो इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, जो भी आंसर आया उसमें जो लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, तो पहली डिजिट तो 4 है, दूसरी डिजिट कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे और इसके बाद पॉइंट और उसके बाद 0, ये हमारा आंसर आएगा 0.04। अब हमको क्या करना 49 में से 0.04 को माइनस करना है। तो बच्चों ध्यान रखना कि जैसे ये 49 है, 49 में कहीं भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट होगा इसके लास्ट में, और जब भी हम माइनस या प्लस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 9, 9 का 9, यहाँ पे बचा 8 बचेगा, तो 8 और यहाँ पे होगा 4। आंसर आ जाएगा 48.96। ये आपका आंसर होगा। इसको रफ कर देते हैं। जब भी आप पॉइंट वाला प्लस माइनस करोगे तो रूल होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सॉल्व करते हैं बच्चों के पार्ट। ये हमको गिवन है 35 मल्टीप्लाई 45, ये हमको गिवन है। अब इधर देखिए इसमें भी हमें आइडेंटिटी लगानी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए जो 35 है इसको हम कर सकते हैं 40 माइनस 5, 35 को 40 माइनस 5, क्योंकि 40 में से 5 जाएगा तो 35 बचेगा, और इधर 45 इसको लिख सकते हैं 45 प्लस 5। तो यहाँ देखिए ये बन गया मेरा 45 माइनस 5, 40 माइनस 5 और 40 प्लस 5, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बना है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कैसे, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे एक जीरो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 जीरो हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस करना है बच्चों, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 5 और 1 आंसर। एल पार्ट इसका बच्चों गिवन है 6.9 मल्टीप्लाई 7.1। इसको ध्यान से देखिए, इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 6.1 है, अगर मैं इसमें 7 में से माइनस कर दूं 0.1 को माइनस कर दूं तो ये 6.9 रह जाएगा, और अगर मैं 7 में प्लस कर दूं 0.1 को प्लस कर दूं तो ये 7.1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये a माइनस बी हो गया और a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 49 माइनस 1 का, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेकिन जीरो लगा के एक पॉइंट के बाद जीरो लगाना है। फिर से देखिए, जैसे ये 0.1 का स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करके ये 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक, टोटल कितने डिजिट हो गई, 2, तो काउंट करिए एक। अब एक के बाद दूसरी डिजिट और चाहिए, नहीं है तो क्या लगाओगे, जीरो, उसके बाद क्या लगाना है आपको, पॉइंट। अब पॉइंट के दोनों तरफ डिजिट होनी चाहिए, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, जीरो। तो ये इसका आंसर आएगा। अब क्या करना है, हमें इसमें से 49 में से इसको माइनस करना है, 49 में से, तो 49 में अभी कहीं पॉइंट है नहीं, जिस डिजिट में पॉइंट नहीं होता उसमें सबसे लास्ट में पॉइंट होता है, और जब भी आप माइनस या प्लस करोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बाकी की देखो खाली जगह उस समय आप जीरो लगाओगे। माइनस करते हैं तो 10 में से, देखिए जीरो में से तो जाएगा नहीं, ये कैरी लेगा यहाँ से 10 में से एक स्कूल दे देंगे, यहाँ 9, यहाँ बचेगा 10 में से बन गया 9, और 9 पॉइंट यहाँ पे बचेगा 8 और 4, तो ये हो जाएगा 48.99। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया है। इस तरीके से बच्चों हमारा फोर्थ जो पार्ट है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये जो बोर्ड पर दिया गया है। देखिए इसमें बच्चों जो अब तक 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, 3 फॉर्मूले बच्चों उनको अच्छे से पढ़ लेना, उन्हीं में से फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। तो बच्चों इसको देखिए ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये देखो 2 बार मल्टीप्लाई में, सेम डिजिट 2 बार मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं 4.5 का स्क्वायर कर सकता हूँ प्लस 2 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस यहाँ पे 1.5 भी बच्चों 2 बार मल्टीप्लाई में, तो मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मान के चलते ये a है, ये क्या है b है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर उसके साथ क्या था 2a और b, तो ये a है और ये क्या है b। देखिए जरा, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का बच्चों होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये हमारा a है और ये हमारा क्या है b है, तो 4.5 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये 5 5 10 का 0 कैरी आएगा 1 4 1 5 और 1 6। अब देखिए पॉइंट लगा के 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 है इसलिए इसको केवल 6 लिखा जाएगा, क्योंकि आगे इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, 0 है तो 0 को हटा दिया, और 6 का स्क्वायर, जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ देखिए इसको करना है, तो ये 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.2
2.6 मल्टीप्लाई 2.6 यानी कि 2 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो बच्चों 2 बार लिखा हुआ है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 अपॉन में यहाँ पे 3.5 प्लस 2.6 एज इट इज लिखा रहने तो अब ऊपर देखिए ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b a माइनस b। तो आइए करते हैं इसको 3.5 प्लस 2.6 और 3.5 माइनस 2.6 अपॉन में 3.5 प्लस 2.6 ये दिया हुआ है। अब होगा क्या, देखिए नीचे वाला ये वाला टर्म और ऊपर वाला ये टर्म दोनों ही सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे और जो आपका आंसर है ये आपका आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे ये बचेगा आपका, इसमें से इसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं तो 15 में से 6 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 9, यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, आइए सी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ये देखिए 93 दो बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 92 का स्क्वायर वो 93 का स्क्वायर माइनस 7 दो बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो 7 का स्क्वायर अपॉन में 93 माइनस 7। अब ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 93 प्लस 7, एक बार इसको a प्लस बी लिखेंगे और एक बार इसको a माइनस बी अपॉन में 93 माइनस 7। अब होगा क्या बच्चों, ये माइनस वाली वैल्यू से इस बार माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी और आपका बचा कितना है 93 प्लस 7। 93 में जब प्लस 7 को करोगे तो कितना आ जाएगा 100 और ये आपका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये 730 दो बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, अगर ये दो बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस ये देखो दो बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में कितना 730 माइनस 270। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया तो इसको कैसे लिखा जाएगा, एक बार a प्लस b और एक बार इसको a माइनस b और अपॉन में बच्चों ये आ जाएगा आपका 730 माइनस 270। अब इसमें देखिए इस वाले माइनस वाली वैल्यू से ये वाली माइनस वाली वैल्यू नीचे वाली कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना आपका जो ये इधर दिया हुआ है तो यहाँ देखिए बचेगा कितना तो 70 और 30 पूरा ये 100 हो जाएगा और 7 और 2 ये हो जाएगा 900 यानी कि टोटल जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 आंसर 1000 हो जाएगा बच्चों ये। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है इफ x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 10 है, x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 10 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो हमको गिवन है यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 10, हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। इसके लिए इसका क्या करना पड़ेगा, दोनों ही साइड, इसका ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये है आपकी राइट हैंड साइड, तो दोनों ही साइड में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है स्क्वायरिंग बोथ साइड तो इसका मतलब है 1 अपॉन में 1x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर बच्चों 100। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस देखिए इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बच्चों केवल 2 इज इक्वल्स टू 100 क्योंकि यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके साथ जो 2 है इसको इज इक्वल्स टू दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98। बच्चों ये आ गई है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू। आप इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इसमें दिया हुआ है इफ x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 7 है, x माइनस 1 अपॉन में x कितना है 7, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर कितना होगा ये आपको बताना है।
तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वही लिखेंगे जो हमको गिवन है हमें x माइनस 1/x=7। बच्चों इसका क्योंकि हमें इधर स्क्वायर चाहिए, देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर है और 1/x का भी क्या है स्क्वायर, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका मतलब होता है बच्चों दोनों साइड स्क्वायर करने पर। बोथ मतलब होता है बच्चों दोनों साइड क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, देखिए a और दूसरी वाली डिजिट b और दोनों के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हुआ a का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x इजिकल्स टू 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ x से x कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 2 इजिकल्स टू 49। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए तो इस 2 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 2, वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 51। 49 में 2 प्लस करेंगे 2 को तो ये हो जाएगा 51 आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हमको दिया हुआ है कि x माइनस 1/x इजिकल्स टू 6, ये हमें गिवन है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमको ये गिवन है x माइनस 1/x इजिकल्स टू 6, इसका बच्चों स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x इजिकल्स टू 6 का स्क्वायर बच्चों 36। यहाँ पे x से x बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 इजिकल्स टू 36। x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 माइनस का उधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 36 प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों ये आ जाएगी 38। ये बच्चों आपका आंसर आ गया है ए वाले ए पार्ट का कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आपको पता हो। तो जो ये वाला पार्ट पूछा गया था इसकी वैल्यू आ जाएगी 38। ठीक है, अब हमें ये जो पार्ट है कि a की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इसकी वैल्यू बतानी है। तो आइए इसके लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसके आगे से सॉल्व होगा कि मान लेते हैं कि हमको जो ये गिवन है, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से हमको गिवन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38। ठीक है, इसका करेंगे बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38 का स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा, देखिए a ये x स्क्वायर ये पूरा a है, अब a का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में 2 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 में ये x का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए 38। बच्चों एक देखिए आप किसी भी डिजिट का, जैसे यहाँ 38 है, 38 का आपको स्क्वायर नहीं पता होगा तो देखिए अगर जब भी आपको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना पड़े, मतलब 10 से लेके 99 के बीच की कोई भी डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना पड़े, आप 2 सेकंड में स्क्वायर निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से सुनना, जैसे ये मेरा 3 और 38 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 38, जरा ध्यान से सुनना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें जो 8 है 8 का स्क्वायर करूंगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9, तो 9 को कैसे लिखना है 09, मतलब 2 डिजिट में करके लिखना चाहिए। सिंगल डिजिट है तो आप उसके आगे 0 लगाओगे, तो 09। अब क्या करना है यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 8 में करिए, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24,
24 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 48। इसको आपको एक डिजिट छोड़ के लिखना है, जैसे ये 4 है ना, 4 डिजिट को छोड़कर तब इसको डिजिट लिखना है और इसको प्लस कर दीजिए, जो 4 हो जाएगा 8 और 6 14, कैरी आया 1, 9 1 10 और 4 14। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 1444, ये इसका स्क्वायर है। आगे देखिए x का स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 2 इजिकल टू 144 x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4। बच्चों ये 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1444 माइनस 2। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 इजिकल इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1442। बच्चों ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 का आंसर आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये हमको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इन क्वेश्चन में केवल इसमें देखिए तो इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे a+1 a-1, मतलब दोनों ही जगह पे डिजिट सेम है बट एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बच्चों बन रहा है a² माइनस b² का। तो इन दोनों का फॉर्मूला बनेगा a² माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1, इसको ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पे ये a² प्लस 1। अब फिर से देखिए यहाँ पे a² माइनस 1 a² प्लस 1, फिर से दोनों ही जगह पे डिजिट सेम है बट एक जगह प्लस में है और एक जगह माइनस में, तो फिर फॉर्मूला बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे a का स्क्वायर मतलब a जो है ये पूरा a² माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 1। आंसर सॉल्व करते हैं बी पार्ट। तो देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला क्या बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह पे कितना है x, तो x का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे b की जगह पे कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। और आगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 16 है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों कितना 16, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 16। आगे देखिए फिर से फॉर्मूला बन रहा है, दोनों ही जगह पे डिजिट सेम है बट एक जगह माइनस में दूसरी जगह किस में है प्लस में, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो जो x है ये पूरा a है, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 16 का स्क्वायर होता है 256। बच्चों ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद सी पार्ट ये हमको दिया हुआ है, देखिए ये इस पूरे को हम बच्चों a मानेंगे, ये जो ये पूरा है इसको a और इस पूरे को b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये पूरा a है और ये पूरा बच्चों b है हमारा, ये पूरा b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये क्या होता है पहले तो ये a प्लस और ये बच्चों लिख लिया मैंने b, उसके बाद क्या लिखना है a माइनस। अब बच्चों माइनस के बाद देखिए इसमें दो टर्म इसलिए छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा a माइनस b और बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ पर बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a की a में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। इसके बाद यहाँ पर a प्लस b, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का a और ये हो जाएगा प्लस का b, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई और यहाँ पे बच्चों b और b प्लस b मिलकर बन जाएगा 2b। अब इसमें 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, a की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये हो जाएगा 4ab। आंसर सॉल्व करते हैं इसका डी पार्ट। इसमें भी बच्चों वही, इसमें ये दे रखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नहीं बच्चों इसमें ये पूरा a हो जाएगा और ये पूरा हमारा b हो जाएगा, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले तो a लिखेंगे फिर प्लस फिर b कौन सा है हमारा 2x माइनस 3y, ठीक है। इसके बाद a प्लस बी हो गया तो a माइनस बी, तो a है हमारा 2x प्लस 3y, ये तो a हो गया माइनस।
अब माइनस के बाद अगर आपको 2 से ज़्यादा टर्म लिखने पड़े, 2 या 2 से ज़्यादा, तो ब्रैकेट को जरूर लगाइए, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से गलती करने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो अब इसमें पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद हम बी लिखेंगे 2x माइनस 3y, और ये बड़ा ब्रैकेट। सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए तो माइनस 3y से प्लस का 3y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम बट अपोजिट साइन के, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। 2x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। अब इसको आगे बच्चों इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 3y। तो यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4x मल्टीप्लाई 3x और 3x, ये हो जाएगा 6x। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसमें 3 3 6, तो 4 6 जा 24xy, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरीके से बच्चों हमारी जो भी ये एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6.4, ये कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें कमेंट करना अपने अपने, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।